को रख दिया। बबरू को देखना था कि कैसे युद्ध होने वाला है, कौन जीतता है कौन पराजित होता है और बाद में मृत्यु। तो एक पेड़ के ऊपर उसको वहां पर बिठाया। आगे युद्ध की तैयारी वहां पर शुरू हो चुकी है। जैसे युद्ध का दिन निकला, दोनों बाजू से फिर सैन्य सामने आ गया और भगवान ने कौन सा काम संभाला था पता है? अर्जुन के रथ को हाँकने का काम संभाला था परमात्मा ने। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, सामने कौरवों की सेना है, जरा रथ आगे लोगे, मुझे देखना है कि कौन कौन किसके किसके साथ मुझे युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने रथ को बीचों बीच ले आए और अर्जुन ने देखा, अरे ये तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये दुर्योधन, दुशासन, ये मेरे भाई और ये मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, जिन्होंने मुझे सिखाया, प्यार दिया, शूरवीर बनाया, ऐसे मेरे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जिन्होंने हृदय से मुझे प्यार किया, ऐसे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं। देखने लगा। भगवान ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, देख लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान, अरे ये तो भीष्म है, द्रोणाचार्य, क्या इनके विरोध में हमें युद्ध करना होगा? भगवान बोले, हाँ। नहीं भगवान, मेरे से युद्ध नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा इस भीष्म पितामह के विरोध में, इन द्रोणाचार्य के विरोध में। और भगवान, हमें करना भी क्यों है ये युद्ध? क्योंकि हमें राज चाहिए भगवान, प्रॉपर्टी चाहिए। इस प्रॉपर्टी जाहो जला ली, इस भौतिक सुखों के लिए गुरु के ऊपर तीर चलाए, अपने भाइयों के ऊपर तीर चलाए भगवान। ये हमें पसंद नहीं है। और अर्जुन ने अपना जो गांडीव था, धनुष्य, उसको रथ के ऊपर रख दिया और नीचे बैठ गए अर्जुन। नहीं भगवान, मेरे से तीर नहीं चलेगा। हृदय में संस्कार थे ना कुंती के, विदुर काका के, इसलिए सोचने पर मजबूर हुआ अर्जुन। अब तक तो इच्छा थी युद्ध करने की, इसके लिए तो आए थे, लेकिन देखा द्रोणाचार्य सामने है, भीष्म सामने है। नहीं भगवान, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा भगवान, नहीं चला पाऊंगा मैं तीर। भगवान ने कहा, अरे ऐसा मत कर अर्जुन। भगवान चिंतातुर हो गए। भगवान को चिंता हो गई कि अब तक तो मैंने युद्ध तक तो अब बराबर चलाया, सबको मैंने पूरा प्लान बराबर किया, और अब ये कहता है कि मुझे युद्ध करना नहीं है, और यही तो जरूरी है। इस अधर्म का जो विनाश करना है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इस अर्जुन के ऊपर है, और ये बैठ जाए तो नहीं चलेगा। क्यों युद्ध करना नहीं अर्जुन आपको? बोले, ये मेरे गुरु, ये मेरे पितामह, ये मेरे भाई है भगवान। तब भगवान ने समझाया, भगवान के ध्यान में आया कि अरे इसको माया का मलेरिया हुआ है, इसको माया का मलेरिया हुआ है, कुछ इंजेक्शन इसको देना पड़ेगा। भगवान सबसे बड़े डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर लोग भी जब इंजेक्शन देते हैं ना, तो पहले और बाद में इंजेक्शन देते हैं ना, है ना, डॉक्टर मंडली सब। मैं क्यों ना जाऊं, मुझे भी ऐसा ही देते हैं, फिर बाद में मेरे पे कम, भगवान से ज्यादा भरोसा है। मतलब उस सत्ता का डॉक्टरों को भी पता है, उसकी सत्ता मंजूर है। इस सबसे बड़े डॉक्टर, अब कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माया की जपट में आ चुका है, और हम जब माया की जपट में आते हैं ना, तब ही मेरा 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 मेरा, बस ये सब कुछ है ना मेरा, ये मेरा मेरा हम करने लग जाते हैं। लेकिन संतों ने तो कहा,
बाप कहता है कि बेटा मेरा है, और बेटा कहता है कि बाप मेरा है। न बाप है बेटे का, न बेटा है बाप का, ये तो जन्म देने का नाता है। माँ कहती है कि बेटी मेरी है, बेटी कहती है कि माँ मेरी है। न माँ है बेटी की, न बेटी है माँ की, ये तो दूध पिलाने का नाता है। बहन कहती है कि भाई मेरा है, भाई कहता है कि बहन मेरी है। न बहन है भाई की, न भाई है बहन का, ये तो राखी बांधने का नाता है। गुरु कहता है कि शिष्य मेरा है, और शिष्य कहता है कि गुरु मेरा है। न गुरु है शिष्य का, न शिष्य है गुरु का, ये तो ज्ञान देने का नाता है। गुरु कहता है कि शिष्य मेरा है, शिष्य कहता है कि गुरु मेरा है। न गुरु है शिष्य का, न शिष्य है गुरु का, ये तो ज्ञान देने का नाता है। और लास्ट बात तो आपकी भाषा में कह दूं, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। नाहक मरे छे बधा मथी मथी रे, आवड़े छे तमने तने। कोई कोई नो नथी रे, मनथी मानी लीधो आ छे बधु मारा, मनथी मानी लीधो आ छे बधु। संगाते कई आवतु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। भगवान ने कहा, भाई लक्ष्मण, भाई अर्जुन, कोई कोई नो नथी रे, कोई कोई नो नथी रे। जिसको तू मेरा मेरा कह रहा है, वो खुद के लिए जीते हैं अर्जुन। और इस माया के कारण हमें ये जगत अपना लगता है, अपना लगता है, लेकिन ये जगत तो अर्जुन मिथ्या है। एक दिन तो विलय होगा, ये सारा खत्म होने वाला है, नासीवंत है अर्जुन। शाश्वत तो परमात्मा है, बस आपका तो परमात्मा है। कोई कोई नो नथी, कोई किसी का नहीं होता। हमें सबसे प्रिय क्या होता है बताओ? आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबको आपको सबको प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा बोलो, आपको मन से, एकदम दिल से क्या प्रिय है आपको? छाछ? पता नहीं छाछ क्यों आ जाती बीच में। कल किसी ने कागज दिया था, उस पे बढ़िया लिखा था, आपने दिया था ना, वो कागज गुम हो गया। छाछ का लिखा था कुछ उसमें। तो हमें सबसे प्रिय क्या है? हमारा जीव। प्राण प्रिय है ना सबको, सबसे ज्यादा प्राण प्रिय है। भले नहीं कहो मुझे। एक डोसी माँ थी ना, जंगल में गई, जंगल में गई और लकड़ियां इकट्ठा करनी थी। लकड़ियां इकट्ठा कर दी, अब इतनी हो गई। भगवान की दुनिया में भेजा, मैं डोसी हो गई, फिर भी ये काम मुझे करवाना पड़ता है। भगवान कोई अर्थ नहीं है मेरे जीवन में, है भगवान ले जा, भगवान अब उठा ले। सचमुच भगवान ने सुन लिया
और यमराज को भेजा। यमराज आया सामने से, बोले आपने भगवान को पुकारा था, आपको आना है ना, हम लेने आए आपको। बोले ए भाई कुछ गलतफहमी हुई है आपकी। बोले क्यों आना नहीं है? बोले तूने तो बुलाया। बोले बुलाया जरूर, लेकिन ये जो लकड़ियां है ना उठा नहीं पा रही थी सिर पे, इसके लिए मदद के लिए बुलाया। मैंने कहा कि प्राण प्रिय है, तो आप कहते हो नहीं है, प्राण ही प्रिय है। मेरे कहने का भाव कि सबको अपना अपना प्राण प्रिय होता है। एक बार अकबर ने पूछा बिरबल को कि सबसे ज्यादा हमें क्या प्रिय है? बोले प्राण प्रिय। तो अकबर ने बोला कि नहीं, एक मां के लिए उसके बेटे का प्राण प्रिय है, खुद का नहीं। बिरबल ने बोला ठीक है, देख लेते। तो बिरबल ने एक सेवकों को कहा, पानी का कुंड बनाया और उसमें एक जो बंदर नहीं थी ना, बंदर की मिसेस कौन? वानरी। तो वानरी को उसमें छोड़ा और वानरी के बच्चे को भी उसमें छोड़ा। तो जब उन दोनों को छोड़ा और पानी उसमें चालू कर दिया, अब पानी उसमें बढ़ रहा है। जैसे जैसे पानी छाती तक आया ना वो जल, तो वानरी ने क्या किया, अपने बच्चे को ऊपर उठा लिया कंधे पर। अकबर ने कहा देख, एक माँ को अपना बेटे का प्राण प्रिय होता है। बोले शांति रखो। पानी चालू ही रखा। जैसे जैसे पानी नाक तक आने लगा, अब वानरी को लगा अब मैं डूबने वाली हूं, अब तो मैं मरूंगी। जब वो पानी गहरा हुआ तब वानरी ने क्या किया, अपने बेटे को नीचे डाल दिया, उसके शरीर पे पैर रख के बाहर छलांग लगा दी। बिरबल ने कहा अब बोलो, सबको अपना प्राण प्रिय होता है। यह भगवान यही कहना चाहते हैं कि कोई कोई नो नहीं जो कहे, तू जो कह रहा है ना अर्जुन, ये मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे भाई, ये तेरे नहीं है, ये अधर्म है। और अधर्म किसी का नहीं होता, धर्म सबका होता है। जो तुझे द्रोणाचार्य दिखाई दे रहे हैं वो अधर्म है, तेरे गुरु नहीं है। जो भीष्म पितामह है वो अधर्म है अर्जुन, उसे खत्म करना होगा। ये जो ममता में तू फंस चुका है, जो माया में फंस चुका है और मेरा मेरा कह रहा है, वो खत्म करना होगा। और भगवान ने अपने मूल विराट स्वरूप का दर्शन उस अर्जुन को करवाया और अर्जुन को तब पता चला कि ये तो कोई साधारण नहीं है। और विराट स्वरूप का दर्शन इसीलिए भगवान ने करवाया कि ये माया से मुक्त हो जाए, ममता से मुक्त हो जाए। और फिर क्योंकि हमारे सदगुरुदेव ने भी कहा ना, देखो नारायण का दीदार तो तरिए भव सागर पार। यह नारायण के दीदार को अर्जुन ने देखा और ममत्व माया उसकी कम हो गई और फिर उठ खड़ा हुआ। भगवान ने इंजेक्शन ही ऐसा लगाया था, गीता का इंजेक्शन, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हे अर्जुन, जो इंसान अपने धर्म का पालन करता है, निधनम श्रेयः, उसके जीवन का कल्याण होता है। और जो इंसान पर धर्मो, जो औरों के धर्म का पालन करता है, उसका नुकसान होता है। अर्जुन, आप एक क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का धर्म है कि उन्होंने अधर्म का विनाश करना, प्राणियों में सद्भावनाओं को निर्माण करना, गौहत्या को बंद करना, भाईचारा निर्माण करना, जो संकट में है उसको मदद करना। इसीलिए तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है प्रजा पालन करना। अगर तूने इस
ममत्व में, माया में फंसकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य या इनको जीवंत रखा तो धर्म से चूक जाओगे, अपने कर्तव्य से चूक जाओगे। अर्जुन, आपको आपके धर्म का पालन करना होगा। आप क्षत्रिय हो और ये दुर्योधन सारी दुनिया को तकलीफ दे रहा है। अर्जुन, इस अधर्म को खत्म करना होगा, और अधर्म को खत्म करने से पाप नहीं होता, धर्म का कर्तव्य पूरा करने से भगवान की कृपा मिलती है। जो तू बात कह रहा है, क्यों मारे, क्यों मारे, क्यों हम ये अपराध करे, क्यों पाप करे, ये अधर्मों को जीवंत रखना पाप होगा और अधर्मों का विनाश करना पुण्य होगा। अर्जुन, ये भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान हमें अगर अधर्म हो रहा है तो अधर्म के विरोध में खड़ा होने का संदेश दे रहे हैं। अगर आपको दिखाई दिया कि अधर्म हो रहा है तो उठ खड़े हो जाना और उस अधर्म का विरोध करना, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। आपके ताकत की, आपके आत्मविश्वास की, आपके सोच की, आपके संगठन की, जब जब संस्कृति संस्कारों को, अपने आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को जब जरूरत हो और उसके विरोध में कोई काम कर रहा हो तो उसके विरोध में आपको उतरना होगा, उसका विरोध करना होगा। नहीं करते हो तो भगवान माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने आपके कर्तव्य में भूल कर दी है। इसीलिए अपने कर्तव्य से भूलना मत, चूकना मत। इसलिए परसों हमने कहा था कि अगर आग लग चुकी है घर में तो चकली होती ना, चकली एक एक पानी की बूंद ला रही थी तो कौवे ने कहा कि चकली कब तक ये तू आग बुझाने का काम करेगी, एक बूंद से आग बुझने वाली है, बैठ जा शांति से। तो चकली ने कहा था कौवे तुझे नहीं करना है तो मत कर, लेकिन जब इतिहास बनेगा, जब इस आग का उल्लेख होगा इतिहास में, तब मेरा नाम आग बुझाने में होगा और तेरा तमाशा देखने में होगा। कौवे, तेरा तमाशा देखने में उल्लेख होगा, उसमें तेरा नाम आएगा। इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से चलने वाला नहीं है। आपको आपके धर्म का पालन करना होगा, कर्तव्य को निभाना होगा, क्योंकि अपराध करना पाप है और उससे भी बड़ा है अपराध को सहन करना। मैं नहीं कहता हूं कि आप बगैर जरूरी झगड़े करें, आप बगैर जरूरी किसका विरोध करें जिससे समाज टूट जाए, समाज खोखला हो जाए, हमारी संस्कृति खोखली हो जाए। लेकिन जब जब हमारी आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति को खोखला करने की बात आती है, तब तब हमने हमारे धर्म को निभाना जरूरी है, कर्तव्य को निभाना जरूरी है। अगर नहीं निभाते हो तो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, माला लेकर कृष्ण कृष्ण कहने का अधिकार आपको नहीं है। कर्मयोग में भगवान ने कहा कि आपके कर्मों को समझना होगा, उन कर्मों को पूरा करने की आपको पहले कोशिश करनी होगी। इसीलिए अर्जुन को समझा रहे हैं और तब जाके अर्जुन में आत्मविश्वास भरा और अर्जुन अब उठ खड़े हुए हैं। बस भगवान, अब तो पता चला कि कोई किसी के नहीं होते, मैं इनको मेरा मेरा कहे जा रहा था, ये मेरी भूल थी, इस अधर्म को मुझे विनाश करना होगा। और वहां पर अर्जुन अब तैयार हो चुके हैं। गीता का ज्ञान परमात्मा ने अर्जुन को दिया और फिर वहां पर युद्ध की शुरुआत हुई। 9 दिन युद्ध के पूरे हुए। 9 दिनों में कौरवों का कितना सारा सैन्य मारा गया, कितने कितने बड़े रथी महारथी मारे गए। 9वां दिन पूरा हुआ था और 9वें दिन का युद्ध पूरा हुआ। और जब दुर्योधन मिलने गया भीष्म पितामह को, तो पितामह को कहा, हे पितामह, आप हमारी ओर से हो कि पांडवों की ओर से? भीष्म पितामह ने कहा, शंका आ रही है दुर्योधन, हम मन से आप द्वारा ही युद्ध कर रहे हैं। बोले, अब तक एक भी पांडव नहीं मरा पितामह, एक पांडव नहीं मरा और हमारा सैन्य मरा जा रहा है। एक भी पांडव नहीं मरा आज तक, तो क्यों आपने पुरुषार्थ नहीं किया? भीष्म पितामह ने कहा, शक हो रहा है मेरे स्वभाव के ऊपर? दुर्योधन,
मैं शपथ लेता हूं कि कल के दिन यह पृथ्वी जो है निष्पांडवीय हो जाएगी। कल के दिन एक भी पांडव तुझे इस धरती के ऊपर दिखाई नहीं देगा। बस अब दुर्योधन तो खुश हो गया। यह शपथ किसी ऐरे गहरे की नहीं थी, ये थी भीष्म पितामह की। कितनी ताकत थी ये दुर्योधन को पता था। दुर्योधन तो खुश हुआ। जाते जाते भीष्म पितामह ने कहा कि भानुमति दुर्योधन की पत्नी, उसको आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास भेजना, आशीर्वाद के लिए। उसको भी मैं अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना चाहता हूं। और तो कोई शंका नहीं है? बोले नहीं। दुर्योधन निकल गया। अब श्री कृष्ण भगवान ने सारी जगह सीसीटीवी कैमरे बिठा दिए थे, जिसमें पिक्चर नहीं तो वॉल्यूम भी आती थी। ये कृष्ण भगवान ऐसा चैनल था ना, सबसे तेज। भगवान को ये बात सुनाई दी। मैं इसके लिए आपको कह रहा हूं, ये जो टेंशन वाली बात है महाभारत की, लेकिन मैं हंसते खेलते वो आपको दे रहा हूं सब। कभी कभी पांडव तो सो जाते थे रात्रि में आराम से। चलो आज थक गए भगवान, आज जल्दी सो जाना है। लेकिन ये भक्तों का रखवाला परमात्मा नहीं सोता था। अगर आज परमात्मा सो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। लेकिन परमात्मा नहीं सोए। पांडवों को तो कुछ पता भी नहीं, और इसको पता भी चल गया कि आज भीष्म पितामह शपथ ले चुके हैं। पांडवों को कोई चिंता नहीं, और चिंता तो ये किए जा रहे थे क्योंकि व्रत है ना इसका, भक्तों का रक्षण। द्रौपदी को बुलाया और द्रौपदी को कहा चल मेरे साथ में चल। बोले कहाँ जाना है? बोले चलना तू मेरे साथ चल, मैं कहता हूं वैसे कर, समय ही नहीं है बिल्कुल। बोले कहाँ जाना है बताओ। बोले कहाँ जाना है वो तो बताओ। भगवान नहीं बता रहे। अब टेंशन क्यों था? वह ब्यूटी पार्लर में थोड़ी जाना था कि वो फिर एकदम तैयार हो जाए, हाँ चलो मैं आ रही हूं। नहीं जा रही है, भगवान जबरदस्ती कर रहे। आपको आना पड़ेगा। बोले पहले बोलो कहाँ जाना है। मुझे एक मैसेज मुझे भी मिला था कि मैंने नहीं बोलना चाहिए, पहले बोल देता हूँ, मैंने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठे आप सबको मैंने माता कहा और बहनें कहा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। आप मेरी बहनें और माताओं हो, बराबर। तो હું તમારો દીકરો થઈ ગયો ને, કોઈનો ભાઈ થઈ ગયો, बराबर। तो मुझे लगता है एक मैसेज मुझे मिला था कि किसी को एक बुरी आदत है कि ब्यूटी पार्लर में जरूरत से ज्यादा पैसों को खर्च करना। तो अगर मेरी बात आपको सही लगती हो और सचमुच में जरूरत से ज्यादा पैसा हमारा खर्च होता हो तो जरूर सोचना मेरी बात को। मन की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करना, अपने स्वभाव की सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करना। और ये थोड़े कुछ बच जाते हैं, और कोई गरीब है जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए किताब नहीं है ना, किताब के लिए उसको दे देना जो 2 पैसे बचेंगे आपके। किसी अनाथ आश्रम में अन्नदान के लिए दे देना। कोई जगह नहीं मिली, फैजपुरा जाना। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं, मैं भी मॉडर्न महाराज हूं खुद। मैं भी चाहता हूं अच्छे कपड़े पहनूं। आपने तो देखे होंगे कपड़े। मैं भी मानता हूं सुंदरता को, अच्छे कपड़े पहने, ये सब कुछ क्यों ना करे, क्यों ना करे, जरूर, लेकिन उसकी लिमिट, उसकी लिमिट हो, जरूरत से ज्यादा नहीं। और मैं तो चाहता हूं अगर आपको आपके फेस को अच्छा बनाना है ना, तो त्राटक से होगा।
प्राणायाम से होगा, जो आहार लोगे ना आप उस आहार से होगा, साधना से होगा, अच्छे विचारों से होगा। अब देखो कोई आपके सामने आया ना, आपको पता चलता है ये खुश है कि टेंशन में, नहीं चलता। कोई आपके सामने आया, आप जान लेते हो आज कुछ तो टेंशन है, आपको जानते हो ना आप, चेहरे से आपको पता चल जाता है। मतलब जैसे विचार हमारे अंदर चलते हैं वैसा फेस तैयार हो जाता है। तो अगर तेजस्वी दिखना है आपको, मुझे भी पूछते हैं सब कौन सी क्रीम लगाते हो, ये बाल तो महाराज काले काले ही है आपके, क्या लगाते हो? मैंने बोला कुछ लगाते नहीं है इसके लिए काले। और अभी मैं कहा बूढ़ा थोड़ी ना हुआ हूं, काले नहीं रहेंगे तो फिर। मेरे कहने का मतलब है ये तेज तो आता है, बस अच्छे विचारों को अंदर चालू रखना, वैसा आपके चेहरे पर भाव तैयार होता है। तो इसीलिए मन को सुंदर बनाने की हृदय, देखो कोई बहुत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, कोई नाम रखने की जगह नहीं, और हमें मिलने आए और कुछ गाली दे दे तो हम क्या बोलेंगे? अरे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है कोई, लेकिन आके हमें गाली दे दे तो हम क्या कहेंगे? मानेंगे उसको? उसकी सुंदरता उसकी वाणी ने नष्ट कर दी, उसकी सुंदरता उसकी शब्दों ने नष्ट कर दी, स्वभाव ने नष्ट कर दी। भले कोई कैसे अष्टावक्र मुनि थे, लेकिन कितने सुंदर दिखाई देते थे विचारों से, विचारों से ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। इसीलिए ठीक है, ये मेरा विषय नहीं था, मुझे माफ करना किसी को बुरा लगा हो तो। बुरा लगा? कुछ लगता ही नहीं बुरा आपको, क्या बात है? कुछ भी पूछो तो बुरा लगता ही नहीं है इनको। मुझे पता है आप सब मुझे मानते हो, और मुझे भी आपकी गलतियां निकालने का कोई शौक नहीं है, न तो मैं आपकी गलतियां निकालने, आप हो कि आप हो, बस हम तो आईना बन के आए, हम तो आईना बन के आए, बस देख लो खुद को, जो गलतियां होगी, कहीं दाग गीक लगा होगा निकाल दो उसको, बस। हम तो आईना बन के आए आपके सामने। सत्संग आईना होता है, अरीसो, अच्छा सत्संग अरीसो होता है, आईना। तो उसमें खुद को देखना है, जैसे हम सुबह सुबह आईने के सामने जाते ही कोई दाग न रह जाए चेहरे पर, वैसे हर रोज थोड़ा हृदय कब देख लिया करना, आज कोई दोष तो बाकी नहीं रह गया, हृदय को भी साफ करने की कोशिश करना। और सच में तो मैं अब जो कर रहा हूं ना, वो ये ब्यूटी पार्लर ही चालू है। मैं सजा ही तो रहा हूं आपको मन से, हृदय से। और यहां तो मन साफ होता है, यहां हृदय साफ होता है सत्संग में। तो इसीलिए बस मेरा कहने का भाव इतना था कि बस ज्यादा जरूरत से ज्यादा गलत चीजों में हम पैसा खर्च ना करें। आप व्यसन में नहीं करें, और आप फैशन में नहीं करें। तो यहां पर पूछ रही है भगवान को, कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? भगवान ने कहा समय नहीं है, तू चल। हाथ खींचकर ले जा रहे द्रौपदी को। अब चप्पल की आवाज आ रही थी, किसी को पता चले तो नुकसान, किसी को पता नहीं चलने देना था। तो भगवान ने कहा तेरी चंपल निकाल दे। ऐसी टाक की थी बड़ी बड़ी, पीछे से ऐसी ऊंची एड़ी वाली थी। तो बचते बचते जा रही थी। भगवान ने कहा तेरी ये चप्पल निकाल दे, आवाज आ रही है। बोले भगवान मैंने निकालूंगी, और बाद में नहीं मिली तो? बोले दूसरी दे दूंगा। बोले ऐसे मिलने वाली नहीं है। भगवान ने कहा तू चंपल निकाल, मैं ले लेता हूं हाथ में। चंपल निकाली द्रौपदी ने, और ये करुणा ना करनारा करुणा न कोई, उस चप्पल को उठाया और अपने छाती से लगाया परमात्मा ने, और
अपने भक्त की चप्पल पकड़े हुए भगवान आगे जा रहे हैं और द्रौपदी पीछे पीछे जा रही है। ये है भगवान। जब पहुंचे भीष्म पितामह की कुटी पर और कहा देख यहां अंदर भीष्म बैठे होंगे, एकदम से जाना और बोले पल्लू ले ले ऊपर से, देखने ना पाए। सामने से साड़ी चेहरे पर ले ले, तेरा चेहरा दिखाई नहीं देना चाहिए। बोले क्यों? बोले तू जितना कहा उतना कर, एकदम से जाके नमस्कार कर देना और बाद में फिर उठना। और जाने जब जाएगी ना तो एकदम से नमस्कार कर, बात मत करने लग जाना, नहीं तो जैसे त्या केम छो बापा, हारू छे ने, तबियत हारी छे, जमी लीधु। बातें ही मत करने लग जाना, क्योंकि आदत होती है ना सबको, जब एक दूसरे को मिलते हैं तो केम छो। भगवान ने कहा बात करनी नहीं है, सीधा नमस्कार करना है। जैसे अंदर गई द्रौपदी, भागते भागते गई और नमस्कार किया और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे द्रौपदी उठ के खड़ी हो गई और पर्दा हटा और भेद खुला। भीष्म पितामह ने देखा, अरे तू द्रौपदी, तू यहां कैसे आई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, ये आशीर्वाद तो उसका था, तूने ले लिया। अब तो मैं फंसा, क्योंकि मैंने तो शपथ ले ली कि कल पांडवों को मारना है और पांडवों की पत्नी को ही वरदान दे दिया अखंड सौभाग्यवती। अब करे तो क्या करे, लेकिन द्रौपदी ये तेरी बुद्धि नहीं है। कौन आया तेरे साथ? अब सीधा कहना था ना कोई नहीं, दरवाजे की ओर देखती है, बोलती कोई नहीं आया है। भगवान जितने चालाक थोड़ी होते सब। भीष्म पितामह को पता चला कोई तो है और गए फिर भगवान, वो भीष्म पितामह। भगवान ने देखा कि ये बापा लगता है आ रहा है पकड़ने। भगवान वहां से भागने लगे। भीष्म पितामह ने हाथ पकड़ा, कहा भागते हो भगवान? अंदर बुलाया, अरे भगवान क्यों मेरे साथ खेल खेल रहे हो, क्यों फंसा दिया मुझे? भगवान ने कहा माफ करना, लेकिन मैं धर्म के साथ में रहता हूं, मैं धर्म के साथ रहता हूं। अगर आप धर्म को ही खत्म करने की बात करोगे भीष्म पितामह, तो मुझे ये चालाकी जरूर करनी पड़ेगी। आप अधर्म को जीवन दान देना चाहते हो भीष्म पितामह, और धर्म का विनाश करना चाहते हो, लेकिन मेरा तो कर्तव्य, मेरा स्वभाव है धर्म रक्षा, इसीलिए मुझे करना पड़ा, माफ करना। बोले भगवान जो तेरी मर्जी, छेल्ले तो थसे एज जे तारी मर्जी है, होगा तो वही जो तेरी मर्जी भगवान। और फिर अगले दिन युद्ध की शुरुआत हुई। शिखंडी को आगे कर दिया अर्जुन के। अर्जुन बाण चलाने के लिए मना कर रहा था, भगवान ने प्रोत्साहित किया, तब जाके एक 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 तीर छोड़ा और भीष्म पितामह घायल हो गए। उन्होंने उनका धनुष्य तो नीचे रख दिया था, क्योंकि सामने श्री दिखाई दे रही थी शिखंडी, और वो श्री पर वार नहीं करते थे। इसीलिए ये जो एक चांस मिला अर्जुन को, तो अर्जुन ने तीर चला दिए। भीष्म पितामह के पूरे शरीर में तीर घुस चुके हैं। तीरों के ऊपर उनका शरीर, शरपंजरी उनका शरीर वहां पर लेट चुके हैं, उन तीरों के ऊपर, बाणों के ऊपर। और जब भगवान अर्जुन सब मिलने गए तो अर्जुन ने कहा मुझे माफ करना, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा ये तो मेरे कर्मों की सजा है। सब एक एक करके वहां मिलने आए और सब ने वहां पर सांत्वना की, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा युद्ध शुरू हो चुका है, आप आपका काम करते रहिए, मुझे देखना है युद्ध में क्या होता है।
और बाद में मेरी मृत्यु होगी। वापस वहां पर युद्ध शुरू हुआ। अब बहुत बड़ा आघात हो चुका था कौरवों के ऊपर। 12वें दिन युद्ध के सुवर्ण व्यूह के माध्यम से अभिमन्यु का वध वहां पर करवाया। जयद्रथ ने जो अपमान किया था, जयद्रथ को वहां पर भगवान का आधार लेते हुए अर्जुन ने वहां पर उसका वध किया। आगे कथा कहती है कि द्रोणाचार्य का वध भी कपट नीति से परमात्मा ने धृष्टद्युम्न के हाथों करवाया। जब अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा तो अर्जुन भीम को कहा अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, ऐसा बोलते बोलते आना। जब द्रोणाचार्य ने सुना, सबको पूछ रहे थे कि नर की कुंजर, तब किसी ने नहीं बोला तो युधिष्ठिर को पूछा, उसने भी कह दिया नरो वा कुंजर वा। मुझे भी पता नहीं है, तब की पता था युधिष्ठिर को भी। और जब ध्यान करने बैठे देखने के लिए तो ध्यान में बैठे बैठे धृष्टद्युम्न के हाथों वध करवा दिया। क्योंकि अर्जुन को भी समझाया भगवान ने कि इस बाबा के हाथ में जब तक तलवार धनुष रहेगा ना, ये मरने वाला नहीं है। कपट से मार रहे हैं भगवान। यह भगवान कहते कि हाँ, यह द्रोणाचार्य को कपट नीति से मारा, भीष्म पितामह को कपट नीति से मारा। कपट नीति से भीष्म पितामह के हाथों आशीर्वाद भी दिलवाया जब जरूर पड़ी किसी का भला हो। यह भगवान कहना चाहते हैं कि इतना सत्य भी जीवन में मत बोलना कि किसी की जान निकल जाए। और थोड़ा झूठ भी बोलना हो तो अगर किसी की जान बचती हो तो झूठ भी बोल देना, वो झूठ भी पुण्य होता है। जैसे कि एक कसाई गाय को मारने के लिए भाग रहा था। एक गोवाड़ था रास्ते पर खड़ा, 3 रास्ते पर खड़ा था। गाय डाबी बाजू निकल गई और फिर कसाई बाद में आ रहा था। कसाई ने पूछा कि वो गाय किस बाजू गई, तो इसने कहा ये दाहिनी बाजू वो गाय भाग निकली है। वो झूठ बोला था, गाय तो गोमाता तो ये बाजू पर भागी थी। झूठ बोला, लेकिन फिर भी परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दिए। क्यों? क्योंकि उसके झूठ से आज किसी की जान बची है। परमात्मा ये हमें सीख देना चाहते हैं कि इतना सत्य भी जीवन में कभी मत बोलना कि किसका हृदय टूट जाए, किसी का नुकसान हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए। और जब जरूर पड़े ना किसी का भला करने की, धर्म रक्षा की, तो थोड़ा सा झूठ भी चलता है। वो झूठ भी किसी के काम आ जाता है। तो इसलिए वहां पर द्रोणाचार्य का वध करवाया। आगे दुशासन का हाथ पकड़ा भीम ने और हाथ को घुमा दिया, हाथ को तोड़ा और दुशासन का वध किया। उसके हाथों का रक्त द्रौपदी के बालों में लगाया। द्रौपदी ने कहा और एक का रक्त बाकी है। भीम ने कहा प्रोसेस चालू है, थोड़ी शांति रख। ये महाभारत जो है ना बहुत कठिन है। मैं खुद को हल्का करने के लिए फिर ये सब मैंने पहले जो है ना, जिस दिन महाभारत मुझे कहना हो पूरी कथा में, उस दिन बीपी बढ़ती थी। लेकिन मैंने थोड़ा ढंग चेंज कर दिया फिर इसका। और फिर मैं जब सामने देखता हूं ना सब महाभारत को सुनते सुनते, वह अर्जुन को तीर छोड़ना है, जिसको मारना है वो मरे, जिसको तीर हम ले रहे झोंका। वो बेचारे परेशान, ये मरा वो मरा, इसको मारना है उसको मारना है। तो भीम ने कहा कि कोई बात नहीं। और आगे फिर शल्य का भी वध युधिष्ठिर के हाथों वहां पर हुआ। शकुनी का वहां पर वध हुआ। कृपाचार्य को तो नहीं मार पाए क्योंकि वो भी चिरंजीवी में आते हैं। अश्वत्थामा को भी नहीं मार पाए क्योंकि वो भी चिरंजीव है, लेकिन वहां से वो भाग निकले। एक जो शूरवीर था कौरवों की ओर से उन सबको मारा। जब दुर्योधन को पता चला अब तो मैं अकेला हूं, मां के दर्शन करने गया। मां ने कहा बेटा कल जब तू युद्ध करने जाएगा उसके पहले स्नान करते हुए, एक नदी में स्नान करते हुए वैसे ही कपड़े पहनना नहीं और नग्न अवस्था में मुझे मिलने आना। दुर्योधन
दुर्योधन ने कहा मां ठीक है। और जब दुर्योधन नदी से स्नान करके आ रहे थे तो सबसे तेज वहां पहुंचे। दुर्योधन को दूर से ही दिखाई दिया कि ये आ रहा, ये अब यहां कहां से आ गया। अब खुद को छुपा रहा है, नग्नावस्था में था दुर्योधन, खुद को छुपा रहा है। और ये भगवान से कोई छुप सकता है? जैसे छुपता तो भगवान भी उसके करीब जाते हैं। दुर्योधन ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे कहा, ये क्या अवस्था बना ली दुर्योधन? सन्यास ले लिया, युद्ध करवाना नहीं है, ये पांडव तुझे छोड़ने वाले नहीं है। फिर भी दुर्योधन ने कहा भगवान मेरी माताजी ने ये सब कुछ कहा था इसलिए मैं कर रहा हूं। बोले पागल, गांडा थी गया है तू? एवी रीते जाए कोई माताजी सामे, भले ने माता के, ऐसे थोड़ी जाते। बोले फिर क्या करूं आप ही बताओ। अब मामा तो था नहीं, मामा के भरोसे। यहां देख रहे हो कोई मामा तो नहीं है यहां बैठे आपके भाई? मैंने जब जब मामा बोला तो इधर ही देख रहे सब। भगवान ने कहा देख एक काम कर, ये जो पेड़ के पत्ते हैं ना, उन पत्तों से जंघाओं को तू ढाक ले और फिर जा। बोले ठीक है। जंघाओं को ढाक लिया और माताजी के गांधारी के सामने गया। माता गांधारी ने जो अपनी पट्टी थी आंखों के ऊपर बांधी हुई, उस पट्टी को खोला। उनसे इतना तेज निकला कि जो दुर्योधन था पूरे शरीर को देखा मां गांधारी ने, और उसका शरीर वज्र का बन गया। और जब देखा दुर्योधन जंघाओं को क्यों ढाक कर लाया? बोले ये वो कृष्ण ने कहा था। इतना गुस्सा हुआ गांधारी को, क्योंकि उतनी जगह वज्र की होने से बची थी। सोए होंगे भगवान? अगर सो जाते ना भगवान तो कितनी गड़बड़ होने वाली थी। ये वज्र का बन जाता तो भीम से मरने वाला नहीं था। ये चिंता थी भगवान को। और ऐसे भी मैं आपको कह दूं, रात्रि दिन भर आप कभी थक जाते हो और रात्रि में फिर भोजन के बाद कहते हो आज तो इतने इतने थक चुके हैं, 2 दिन से नींद नहीं, 7 दिन हो गए महाराज ने सोने नहीं दिया, आज तो इतना सोएंगे ना कि बस। और आप कहोगे कि अब हम बहुत थके हैं, आज गहरी नींद से सोना है। सो जाओगे आप, मन में कोई टेंशन नहीं होगी कि मैं तो सो जाऊंगा लेकिन इतनी गहरी नींद में श्वास को लेना भूल जाऊं तो? होती है टेंशन, होती चिंता, क्यों नहीं? क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा है। मैं सो जाऊंगा लेकिन वो जागता रहेगा और मेरी श्वासों को चालू रखेगा। आप तो आराम से सो रहे हो, आराम की नींद ले रहे हो, लेकिन आपकी धड़कन को चालू रखने का काम परमात्मा करता है। वो जागता है, वो सोता नहीं है। रात्रि में हम सो तो जाते हैं लेकिन जगाता परमात्मा है। जिस दिन परमात्मा जगाना भूल जाए उस दिन समझना पेपर में आएगा। विनम्र श्रद्धांजलि। जिस दिन परमात्मा सुबह हमें जगाना भूल जाए उस दिन राम नाम सत्य है। तो कृष्ण पांडवों के लिए नहीं, तो ये कृष्ण, ये परमात्मा हमारे लिए भी जागता है। बस वो समझ में आना चाहिए। और अब वज्र का बन चुका है। गांधारी ने मनोमन से कृष्ण को श्राप दिया, मेरे वंश को नष्ट करने पर तुला है कृष्ण, तेरा वंश भी नष्ट हो जाएगा। मेरे कुरुवंश को नष्ट कर दिया। ये अब द्वैपायन नाम का जो डोह था उसमें जाकर छुपा। पांडवों ने इसको पकड़ा, दुर्योधन को बाहर निकाला और भीम दुर्योधन का वहां पर युद्ध हुआ। और दुर्योधन को कितना मारने की कोशिश भीम कर रहे थे लेकिन मर नहीं रहा था।
फिर कृष्ण भगवान कह रहे थे, अरे यहाँ पे मार, यहाँ पे प्रहार करना है। भीम का ध्यान नहीं था। एक बार भीम का ध्यान गया कि ये भगवान यहाँ क्या कर रहा है। भगवान की जंघा लाल हो गई थी ऐसा ठोकते ठोकते, लेकिन ये समझा नहीं। लेकिन फिर भी भगवान की तैयारी थी, अधर्म का विनाश करना था। और जब ध्यान गया, भीम ने कहा ये यहां कह रहा है, मतलब इसको क्या कहना है पता नहीं। और जब वहां प्रहार किया तो दुर्योधन जमीन के ऊपर लेट गया, बेशुद्ध कर दिया और दुर्योधन को भीम ने। और फिर भगवान ने कहा, बस भीम अपना काम हो गया, अब यहां से चलो। मारा नहीं पूरा उसको, दुर्योधन को बेशुद्ध किया और वहां से निकल गए, क्योंकि वहां तब तक बलराम भी पहुंचे थे और बलराम ने विरोध किया था इस पद्धति का। यहां प्रहार नहीं करते जंघाओं में, और कृष्ण तूने वहां प्रहार करवाया। बोले आप चलो यहां से, जो होना था हो चुका, अब यहां से चलो। बलराम दादा को भी वहां से ले गए और फिर वहां पर भगवान ने पांचों पांडवों के साथ मीटिंग की, सभा की। उन बातचीत चल रही थी कि युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ। उतने में छुप कर दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा और कृपाचार्य जी ने पांडवों के जो पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा को लोग पांडव ही है, पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट दिए नींद में और ले गया दुर्योधन के पास। हमने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा इतने आसानी से मरने वाले नहीं। बोले जो बड़ा सिर होगा वो दो भीम का। वो भीम के बेटे का सिर था। एक पत्थर पे दुर्योधन ने फेंक के मारा तो सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा कृपाचार्य यहाँ से भागो, ये भीम के बेटे का था। अगर भीम का सिर होता तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। यहां से आप भागो। और फिर वहां से अश्वत्थामा भागा। पांडवों को जब पता चला तो पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ा। भीति जो भय मन में था अश्वत्थामा के, उसमें उसने ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों के ऊपर। सामने से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन व्यास जी प्रकट हो गए, ब्रह्मास्त्र को रोका। कहा कि इससे सृष्टि की हानि होगी। ब्रह्मास्त्र को अन्वास्त्र समझ लो, उससे भी हानि होती ना सृष्टि की। तो वो छोड़ा, तो व्यास जी ने उसको रोका। अर्जुन ने तो पीछे ले लिया कहने पर, लेकिन अब वापस लेने की विद्या अश्वत्थामा के पास नहीं थी। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा इस उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ है ना, उसको ये तीर अब खत्म कर देगा। वो तीर जाने से, ब्रह्मास्त्र जाने से पहले भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंचे और वहां गर्भ का रक्षण किया ब्रह्मास्त्र से। और जब वो गर्भ बाहर निकला, वो बच्चा ने जन्म लिया, तब वो परीक्षा कर रहा था, किसने मुझे बचाया, किसने मुझे बचाया। उसका नाम परीक्षित। तो हम भी परीक्षित बने। परीक्षित बने। कौन था वो? जिसने 9 महीने तक हमें पाला पोसा, हमारे पिंड को तैयार किया, हमें खिलाया पिलाया गर्भ के अंदर। इतने से वो 1 by 1 की जो रूम होती ना, 1 by 1 तो बहुत बड़ी हो गई। अभी वो जिसकी जिसकी साइज अलग अलग है। कितनी छोटी सी रूम होती, लेकिन वो लेकिन वहां पहुंचकर परमात्मा अपनी संभाल करता है। और कौन है वो जिसने मुझे संभाला? जो परीक्षण करता है, समझता है, समझने की कोशिश करता है, शास्त्र उनको परीक्षित कहते हैं। तो इसीलिए परीक्षित का उद्धार किया। आगे युद्ध वहां पर पूरा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा अब मुझे वहां से, यहां से वापस जाना होगा, क्योंकि यहां से जब तक हम वापस नहीं जाते तो वहां भी मेरी जरूरत है, तो उनको भी चिंता रहेगी मेरी, मुझे वापस जाना होगा। तो पांडवों ने कहा भगवान हमें एक युद्ध भी, हमने ये जो सब युद्ध करवाया तो बहुत पाप हुआ। हमारी इच्छा है कि हम कुछ
यज्ञ करवाए, उसके बदले में पाप धुल जाए इसके लिए। भगवान ने कहा अरे कोई पाप हुआ ही नहीं, फिर भी उन्होंने यज्ञ करवाया। भगवान ने समझाया, नहीं समझ रहे थे तो वहां पर एक नेवला आया। नेवला के नोड़ियो, एक नोड़ी आया नेवला, और वो आधा सोने का था। आधा सोने का था तो उस नेवले ने पांडवों को कहा कि देखो, मुझे ऐसा कहा गया था कि जहां यज्ञ याग करते समय बहुत अच्छा भगवान प्रसन्न हो जाए, ऐसा जहां यज्ञ याग होता होगा, जो सफल यज्ञ याग होगा, वहां का अगर मैंने अन्न खाया तो मैं पूरा सोने का बनने वाला था। लेकिन मुझे आपके यज्ञ में मैंने कितना खाया खाया खाया, वोमिटिंग भी हो गई, एसिडिटी हुई, बहुत तकलीफ हो गई, अब पेट खराब हो गया पूरा। इतना सब कुछ खाने के बाद भी मैं पूरा सोने का, सुवर्ण का नहीं बन पाया। ये यज्ञ विफल है आपका, बंद कर दो। फिर उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया, क्योंकि उसने पूरी हिस्ट्री बता दी थी उसकी, आधा सोने के कैसे था। जब समय होगा मैं बता दूंगा आपको। तो भगवान ने मना किया, फिर भी यज्ञ करवा रहे थे, लेकिन बंद करवा दिया। अब भगवान द्वारिका के लिए निकल गए, लेकिन इनके मन से नहीं निकला कि यज्ञ हमने पाप किया, पाप किया, पाप किया। भगवान ने मना करने के बाद भी वह मन में सोच रहे थे, और दूसरे याग की तैयारी वहां पर पांडव कर रहे हैं। यहाँ द्वारिका में भगवान पहुंचे, और द्वारिका में पहुंचने के बाद एक दिन गलती से भगवान का जो पुत्र था सांब, उसके हाथों विश्वामित्र नारद मुनि का अपमान हुआ। उन्होंने श्राप दिया कि एक अपने पेट को वस्त्र बांध दिए थे सांब ने, और पूछा था, लड़का था लेकिन लड़की बन के गया कि मुझे गर्भ धारणा है, लड़की होगी कि लड़का। संतों की मजाक की। नारद जी विश्वामित्र जी ने कहा, लड़की नहीं, लड़का नहीं, उससे तो मुसड़ जन्मेगा, लोखंड का, लोहे का। और वैसे ही हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा, अगर संतों का अपमान करोगे तो ऐसा ही होगा। उन्होंने उस लोहे को घिसा और नदी में उस जो बारीक बारीक टुकड़े थे उस लोहे को फेंक दिए। वहां पर फिर भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप जो है आप तीर्थ यात्रा में, यादवों को कहा, आप तीर्थ यात्रा अगर आपको करनी हो तो प्रभास पाटन क्षेत्र के ऊपर आप जा सकते हो। वहां जाने के बाद भी इन्होंने नामस्मरण भक्ति नहीं की, व्यसन किया, और व्यसन करने के कारण एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और एक दूसरे को खत्म कर दिया। पूरे यादवों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया। इस बात को ध्यान से सुनना कि जो यादव थे, जो यदुवंशी थे, वो आपस में झगड़ते रहे, अलग अलग बातों से अलग अलग मुद्दे लेकर झगड़ते रहे, और व्यसन आने के कारण दुर्बुद्धि उनको आई और विनाश हो गया पूरे यदुवंश का। इसीलिए अगर हमारी समाज को टूटने से बचाना है तो हमें संगठित रहना होगा, कुछ कोशिशों को करना होगा, ऐसी कोशिशों को करना होगा ताकि हमारा समाज टूटने से बचे। अगर वो लोग कामयाब हो गए जो आप एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे वडिलों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिताओं ने, हमारे वडिलों ने हमारे समाज को संगठित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, संस्कृति में जीने के लिए, संस्कृति में जीवन जीने के लिए बहुत कोशिश की है। अगर उनकी वो मेहनत, उनकी वो लगन, उनके वो संस्कार अगर खत्म हो जाते हैं, हमारी समाज टूट जाती है, तो उनकी मेहनत विफल हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो यदुवंशी थे आपस में झगड़ा करते रहे और मारे गए, यदुवंशी नष्ट हो गया। भगवान को बहुत दुख हुआ। एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे भगवान सोच रहे थे, तभी एक व्याध ने तीर चलाया जो पहले जन्म में वाली था।
उसने तीर चलाया, भगवान के चरणों में तीर लगा है, बहुत तकलीफ होने लगी। भगवान को पता चला अब मेरा अवतार कार्य पूरा होने वाला है। तब भगवान ने सात्यकी को अर्जुन को बुलाने के लिए भेजा। अर्जुन मिले और अर्जुन की जो ताकत थी नर की, नारायण में वापस भगवान ने अपने अंदर ले ली। अर्जुन को कहा अब मेरा अवतार कार्य पूरा होने वाला है, मुझे अग्निदाग देना और इन यादव श्रिया को लेकर यहाँ से तू निकल जाना। वज्रनाभ को मथुरा के राजगादी के ऊपर वहां पर बिठाया। भालू का क्षेत्र पर यह सारा विधि करने की बात भगवान ने कही थी और भगवान ने यहाँ अपना अवतार कार्य पूरा किया। अर्जुन वहां से यादव श्री भगवान के कलेवर को, भगवान के शरीर को उन्होंने अग्निदाग दिया। अब शरीर जल ही रहा था, अर्जुन वहां से यादव श्री को लेकर निकल पड़े। तो तीन बातें याद रखना। एक तो दुर्योधन बेशुद्ध अवस्था में है, मरा नहीं। दूसरी बात, भगवान के मना करने पर दूसरे यज्ञ की तैयारी पांडव कर रहे थे। तीसरी बात याद रखना, भगवान का कलेवर शरीर जल रहा था, अर्जुन निकल गया। तीन बातों को याद रखना क्योंकि अगली कथा, अगला भगवान का अवतार इसी से जुड़ा हुआ है। तो आइए उसके पहले एक अच्छा काम करवाए। बाद में भरोसा नहीं आपका, और बहुत होशियार हुआ, समझ गए। बस मेरा भाव इतना है कि 12 बरस आपको वनवास में ना जाना पड़े, 1 साल अज्ञातवास में ना जाना पड़े, आपके घर की अबरू न जाए, आप किसी व्यसनों में न फंस जाए, ये मेरी भावना है। तो इसीलिए ये महाभारत हमें सिखाता है कि व्यसन हमारे जीवन में दुखों को लाता है। तो एक हम कार्यकर्ताओं की भी कहना चाहेंगे कि हमारे जो सारे ईवान हैं, उन सारे ईवानों के हाथों में अक्षत देनी है, सब ईवानों के हाथों में, और अक्षत लेकर हम संकल्प करेंगे। सबके हाथों में अक्षत होगी, मैं यहां से बोलूंगा, मेरे पीछे आपको बोलना है, संकल्प पूरा होगा और संकल्प होगा कि आज के बाद हमने किसी व्यसनों में फंसना नहीं है। चल से ने तो अक्षत बांटने का सब जो युवा शक्ति सब, और आपको नहीं बांटते, आप में कुछ खास ऐसा नहीं है, जो मैंने था बोल दिया आपको, फैशन वाला। तो जो हमारी युवा शक्ति हाथों में अक्षत लेकर फिर हम संकल्प करवाएंगे, और तब तक आइए एनु चालू रहશે। આપણે ભગવાનનું નામ કરીએ, વાતો નહીં કરીએ, વાતો કરવા આયા હો તમે तो चलो આપણે ભગવાનનું नामस्मरण करिए और हम भगवान को याद करते करते इनको आशीर्वाद देंगे, इनको आत्मविश्वास देंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे नामस्मरण के साथ कि भगवान, जो ये हमारे युवान, अगली पीढ़ी, हमारा भविष्य जो संकल्प ले रहा है, भगवान इनको इनके संकल्प में मदद करना। सबको तो आइए, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला। जिसके हाथ में चावल हो ना, ताली नहीं बजाई चलेगा ना। विठल, नहीं तो बाद में कहोगे महाराज संकल्प के समय क्या हुआ था, ताली बजाने में गए और संकल्प भी टूट गया। विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला हरि ओम विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला, पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला,
पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। बोल। आप खुश हो ना? ये संकल्प कर रहे, आप खुश हो ना सब? तो खुशी से ताली बजा दो दोनों हाथों से। देखो हमारी माता बहनों को और कुछ नहीं चाहिए, रक्षाबंधन के बदले में हमारे व्यसन, हमारा अच्छा जीवन चाहिए। दे देना इनको। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल तो आ भी गयो नहीं? ए पंढरपूर मावेला हरि ओम विठ्ठला 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 कुंडलिके विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। जय हो। वो जो है ना, तो भाई लोग वो मैं देख लूंगा वहां क्या करना है, आप टेंशन मत लो। इतना कहने के बाद सुपारी 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 खाओ रही तमें? नहीं खाए भाई, खाओ रहा तमें सुपारी पान? अच्छा ब्यूटी पार्लर बहुत खर्चा करवाते नहीं, तो कमाते भी तो इन्हीं के लिए हो आप। अब नहीं करेगी हाँ पानी पूरी? अबे उतना तो खाने दो घर पे उनको, वो बाहर नहीं खाने वाली, अभी घर पे खाएगी, है ना? घर पे बना के हम खाएंगे। वो वाली नहीं, वो फोटो लाई नहीं, इसने कहा गया बोले ए फोटो बंद है, कोई खाने नहीं आता, तू खा लेता 2-3, कोई बात नहीं।
सद्गुरु देव की जय। पूछी गयो प्रसाद। એવું પૂછે सबने अक्षत अपने हाथों में ले ली है। और देखो मैं ज़्यादा इनके बारे में बोल नहीं सकता हूँ, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब घर पे आते हैं तो चाय पानी तो वो पिलाती ना। लेकिन चलो, ये जो अक्षत हमने आपके हाथों में दी है ना, वो एक निमित्त है। अगर जिसको अक्षत ना पहुंची हो आप में भी, और जो मैंने कहा था स्वैच्छिक बीड़ी आपी एक व्यक्ति वो, हाँ अच्छा बीड़ी आबी थी दी, क्या है बीड़ी तमें नहीं रखता? हाँ हाँ अच्छा, ये सारू કર્યું। हाँ हरिभाई बहुत सारा मानस है। હવે નામ યાદ है તમારું? अच्छा હું ક્યાં કહું કે ખિસ્સામાંથી કાઢી તમે? आपके पास जो अक्षत पहुंची, जिसके पास भले ही पहुंची हो ना पहुंची हो, जो कंपाउंड के बाहर है उनके पास भी पहुंची हो ना पहुंची हो, लेकिन ये अक्षत तो एक प्रतीक है। मैं कहना चाहता हूं, संकल्प आप आपके मन से करना।